सलाम नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई वेब सीरीज ये काली काली आंखें के सीजन 1 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर लीड कैरेक्टर के अंदर नजर आने वाले हैं ताहिराज भासीन, श्वेता त्रिपाठी, आंचल सिंह और बॉलीवुड के दमदार और संजीदा एक्टर सौरभ शुक्ला। बात करें सीरीज की कहानी की, उससे पहले मैं आपको चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर प्रसिद्ध हुए सहदेव के गाने की 2 लाइनें याद दिलाना चाहूंगा, जिसके कारण उन्हें बड़ा फेम भी मिला था। और वह लाइनें कुछ इस टाइप से थी कि बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। और शायद इसी वेब सीरीज के डायरेक्टर ने भी इन्हीं लाइनों को ध्यान में रखते हुए इस पूरी सीरीज की कहानी रची है। बात करें सीरीज की कहानी की, तो सीरीज की कहानी के अंदर हमारे हीरो यानी ताहिराज भासीन एक सीधे साधे और भोले भाले इंसान है जो कि एक सीधी सादी जिंदगी जीना चाहते हैं। और उनके पिता उसी इलाके के एक दमदार या यूं कह सकते हैं कि बाहुबली नेता सौरभ शुक्ला के वहां पर अकाउंटेंट का काम करते हैं। और उसी नेता की पावरफुल बेटी ताहिराज भासीन को बचपन से ही पसंद करती है, या यूं कह सकते हैं कि एक तरफा प्यार का शिकार है। लेकिन यह तो थी बात बचपन की। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और अंचल सिंह यानी सौरभ शुक्ला की बेटी पढ़ने के लिए बाहर चली जाती है और हमारा हीरो भी बड़ा हो जाता है और अब उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और वह श्वेता त्रिपाठी के प्यार में पड़ जाता है और उनसे शादी करके एक सीधी सादी और सिंपल लाइफ बिताना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार को जरूरी नहीं कि आपके सीधे साधे प्यार को भी इतनी आसानी से मंजिल मिल जाए, और ऐसा ही कुछ सीरीज की कहानी के साथ भी होता है। जब अंचल सिंह वापस लौटकर इन दोनों की जिंदगी में आ जाती है और अब उनका यही बचपन का प्यार एक पागलपन या यूं कह सकते हैं कि जुनून बन गया है, और अब वह किसी भी हद से गुजरकर ताहिराज भासीन को पाना चाहती है और उनसे शादी करना चाहती है। फिर वह चाहे प्यार के बल पर हो, खून खराबे के बल पर हो, गोलियों और बंदूकों के बल पर हो, या बम धमाकों के बल पर हो। और एक तरफ ताहिराज भासीन उनके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहता, वह सिर्फ श्वेता त्रिपाठी के साथ ही शादी करके अपनी लाइफ को बिताना चाहता। और इन्हीं सब के चलते ताहिराज भासीन सौरभ शुक्ला और उनकी बेटी को अपने साथ साथ अपने से जुड़े हुए हर इंसान का दुश्मन बना लेते हैं। और अब सौरभ शुक्ला अपनी बेटी की जिद पूरी करने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि अपनी इकलौती बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बंदूक, गोलियों, अपने रुतबे, अपने पावर, हर चीज का इस्तेमाल करते हैं और ताहिराज भासीन को इतना प्रेशर करते हैं कि वह उनकी बेटी से शादी कर ले। सीरीज के डायरेक्टर ने अभी इसका सिर्फ सीजन पहला रिलीज किया है, और जब आप सीरीज का एंड या लास्ट एपिसोड देखेंगे तब आपको समझ जाएंगे कि इसका सीजन 2 भी जरूर आएगा। लेकिन बात करें 8 एपिसोड्स की, तो एक नॉर्मल और साधारण सी कहानी के साथ 8 एपिसोड को बिताना आपको थोड़ा बोझिल लगेगा। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि कहानी को जबरदस्ती घसीटा गया है, फिर वह चाहे सीन्स को लंबा करके हो या जबरदस्ती फिल्म के अंदर गाली गलौज का इस्तेमाल करके हो। बात करें वेब सीरीज के अंदर एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो नंबर 1 पर एक ही नाम आता है और वह है बॉलीवुड के सबसे उम्दा एक्टरों में से शामिल सौरभ शुक्ला का। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे उन्हें कॉमेडी रोल के अंदर देखें या विलेन के रोल में या किसी सीरियस किस्म के रोल में, वह अपने हुनर से उस कैरेक्टर के अंदर ऐसी जान डाल देते हैं कि वह आपको सीरीज या फिल्म के अंदर सिर्फ वो दिखते हैं। और इस बार भी आप उन्हें एक ढेर देसी नेता के अंदर ऐसी पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ देखेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो आंचल सिंह यानी सौरभ शुक्ला की बेटी के रोल में आंचल सिंह ने जो नेगेटिव रोल प्ले किया है वह उम्दा और दमदार है। लेकिन ताहिराज भासीन जो कि वेब सीरीज के हीरो हैं, उनके हिस्से में, या यूं कह सकते हैं कि उनके रोल को इतना दमदार तरीके से नहीं लिखा गया, उन्हें एक सीधा साधा या भोला व्यक्तित्व तो बताया है। तो उनका जो रोल है वह सौरभ शुक्ला और आंचल सिंह के बाद में या उनसे कमतर ही है, या यूं कह सकते हैं कि उनकी एक्टिंग उन दोनों के सामने फीकी पड़ जाती है। वही बात करें श्वेता त्रिपाठी की, तो श्वेता त्रिपाठी के हिस्से में भी अपनी एक्टिंग स्किल दिखाने के लिए ज्यादा दमदार रोल नहीं आया है। कुल मिलाकर यह सीरीज एक औसत वेब सीरीज है और इस टाइप की कहानी आप कई बॉलीवुड फिल्मों में भी ऑलरेडी देख चुके हैं।
बात करें वेब सीरीज की रेटिंग की, तो वेब सीरीज को 5 में से 3 नंबर दिए जा सकते हैं। तो यह थी बात कल रिलीज हुई ताहिराज भासीन की नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज ये काली काली आंखें के बारे में। जल्दी मुलाकात होगी नए किसी बॉलीवुड टॉपिक पर गॉसिप के साथ या चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त निखिल आपसे विदा चाहूंगा।